वेलकम बैक स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे फिल्टर प्रॉपर्टी के बारे में कि फिल्टर प्रॉपर्टी जो है वो हम किस लिए यूज करते हैं सीएसएस के अंदर। जो गाइस फिल्टर प्रॉपर्टी है उसकी डिफरेंट वैल्यूज हैं। यहाँ पे जो इसकी पहली वैल्यू है ब्लर, फिर ब्राइटनेस, फिर कंट्रास्ट, ड्रॉप शेडो, ग्रे स्केल, ह्यू, रोटेट, इन्वर्ट, ओपेसिटी, सैचुरेट और सेविया। जो फिल्टर प्रॉपर्टी होती है वो हम इमेजेस के ऊपर जो है वो यूज करते हैं। तो अभी हम व्यू स्टूडियो कोड में चलते हैं और इसको प्रैक्टिकली करके जो है वो देखते हैं। यहाँ पे मैंने व्यू स्टूडियो कोड में एक फाइल बनाई है filter.html और मैंने यहाँ पे इसके अंदर जो है एक इमेज डाली है। तो हम इस इमेज के ऊपर जो है वो फिल्टर प्रॉपर्टी जो है वो अप्लाई करके देखेंगे। यहाँ पे हम इमेज के अंदर आ जाएंगे तो यहाँ पे मैं लिखूंगा फिल्टर एंड देन उसके बाद यहाँ पे इसके अंदर जो है वो फिल्टर की जो प्रॉपर्टीज डिफरेंट वैल्यूज हैं वो हम इसके ऊपर जो है वो अप्लाई करेंगे। तो सबसे जो पहली वैल्यू है वो है ब्लर। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ब्लर एंड देन इसके अंदर जो है वो हम डिफरेंट वैल्यूज है वो पिक्सल्स की फॉर्म में जो है वो पास कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2 पिक्सल तो हमारी जो इमेज होगी वो 2 पिक्सल जो है वो ब्लर हो जाएगी। इसी तरह अगर मैं इसको ज्यादा ब्लर करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे थोड़ी ज्यादा वैल्यू दूंगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे मैंने 5 पिक्सल दिया तो हमारी इमेज जो है वो और ज्यादा जो है वो ब्लर जो है वो हो गई है। जो ब्लर की वैल्यू को यूज करके हम इमेज को जो है वो ब्लर जो है वो कर सकते हैं। इसके बाद जो अगली वैल्यू है वो है ब्राइटनेस। तो यहाँ पे अगर हमने ब्राइटनेस कंट्रोल करनी है तो उसके लिए हम ब्राइटनेस की वैल्यू को यूज कर सकते हैं। इसके अंदर जो है उसकी जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है वो होती है 100%। तो 100% लिखूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इमेज के ऊपर कोई भी जो फर्क है वो नहीं पड़ा। इसके बाद जो हम इसके अंदर वैल्यूज दे सकते हैं वो हम 0 अगर मैं देता हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारी इमेज जो है वो बिल्कुल ही जो है वो ब्लैक हो गई है। अगर मैं थोड़ी बड़ी देता हूँ 0 से 0.6 तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो इमेज है उसके ऊपर ब्लैक कलर का जो है वो ओवरले जो है वो आ गया। अगर हम चाहते हैं कि हमारी इमेज जो है वो ज्यादा ब्राइट हो जाए तो उसके लिए जो हमें वैल्यू देनी पड़ेगी वो 100% से जो है ज्यादा देनी पड़ेगी। अगर मैं यहाँ पे देता हूँ 200% तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी इमेज जो है वो और ज्यादा जो है वो ब्राइट जो है वो हो गई है। इसके बाद जो अगली वैल्यू है वो है कंट्रास्ट। इसके जरिए से हमारे जो इमेज का कंट्रास्ट होता है वो हम सेट कर सकते हैं। इसको डिफॉल्ट होती है वो भी 100% होती है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 100% तो इमेज के ऊपर जो है वो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हमें कंट्रास्ट अप्लाई करना है तो हमें 100 से ज्यादा वैल्यू जो है वो देनी पड़ेगी। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 200% तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी इमेज के जो कलर थे वो और ज्यादा जो है वो डार्क हो गया, मतलब उनके ऊपर जो कंट्रास्ट जो है वो आ गया है। इसके अंदर भी जो है वो हम 0 अगर देते हैं तो इसके जो हमारी इमेज होगी वो बिल्कुल ही ग्रे कलर की हो जाएगी। अगर हम 0 से बड़ी देते हैं 0.5 देते हैं तो हमारी इमेज के ऊपर जो है वो ग्रे कलर का जो है वो ओवरले जो है वो आ जाएगा। इसके बाद जो अगली वैल्यू है वो है ड्रॉप शेडो। जिस तरह बॉक्स शेडो होता है उस तरह ड्रॉप शेडो भी हम इमेज के ऊपर जो है अप्लाई कर सकते हैं फिल्टर। इसके अंदर जो सबसे पहली वैल्यू होती है वो होती है ऑफसेट एक्स, मतलब हमने एक्स डायरेक्शन में कितना शेडो लेके जाना है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 10 पिक्सल। उसके बाद जो होता है वाई डायरेक्शन में हमने कितना शेडो लेके जाना है तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 12 पिक्सल। उसके बाद जो हमारा ब्लर रेडियस होता है वो हम इसके ऊपर जो है वो देते हैं। तो मैं यहाँ पे अगर लिखता हूँ 20 पिक्सल और उसके बाद जो हमने कलर अप्लाई करना है ड्रॉप शेडो के लिए वो हम यहाँ पे जो है वो दे देते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ब्लैक। तो मैं इसको सेव करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इमेज के ऊपर जो है वो ब्लैक कलर का जो है वो ड्रॉप शेडो आ गया। मैंने यहाँ पे इसकी जो ब्लर रेडियस जो है इसको मैं थोड़ा कम कर लेता हूँ तो हम यहाँ पे लिखता हूँ 10। तो यहाँ पे आपको जो है वो अच्छे से जो है वो नजर आ जाएगा ब्लैक कलर का ड्रॉप शेडो। इसके बाद जो अगली वैल्यू है फिल्टर की वो है ग्रे स्केल। हमने इमेज को अगर ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हम जो है वो ग्रे स्केल जो है वो यूज कर सकते हैं। इसके अंदर जो है वो हम 0 से लेके 100% तक जो वैल्यूज है वो दे सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 50% तो हमारी जो इमेज होगी वो 50% जो है वो ग्रे स्केल जो है वो हो जाएगी। अगर मैं 100% लिखूंगा तो बिल्कुल ही जो हमारी इमेज होगी वो बिल्कुल ही ब्लैक एंड व्हाइट जो है वो हो जाएगी। इसके बाद जो अगली वैल्यू है वो है ह्यू रोटेट। तो मैं यहाँ पे ह्यू रोटेट लिखता हूँ अंदर। उसके बाद यहाँ पे इसके अंदर अगर हमें कलर की शिफ्टिंग करनी है, ह्यू रोटेट करना है तो उसके लिए हम डिग्री की फॉर्म में जो है वैल्यू देंगे। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 90 डिग्री। इसको मैं सेव करूंगा तो यहाँ पे इसके ऊपर देख सकते हैं कि हमारे जो कलर हैं वो बिल्कुल ही जो है वो शिफ्ट हो गए। यहाँ पे ऑरेंज था लेकिन अभी हमें यहाँ पे जो है वो ग्रीन जो है वो नजर आ रहा है। इसके बाद जो अगली वैल्यू है वो है इन्वर्ट। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इन्वर्ट एंड देन इसके अंदर जो है हम परसेंटेज की फॉर्म में वैल्यू दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 75%। तो मैं इसको सेव करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 75% इन्वर्ट इसके ऊपर जो है वो अप्लाई जो है वो हो गया है। इसके बाद जो अगली वैल्यू है वो है ओपेसिटी। अगर हमने जो इमेज है उसको जो है वो लाइट और डिम करना है तो उसके लिए हम ओपेसिटी का जो है वो यूज कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ओपेसिटी एंड देन यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 25%। मैं उसको सेव करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी इमेज जो है वो हमें थोड़ी सी डिम जो है वो नजर आ रही है। अगर मैं इसको थोड़ा कम कर देता हूँ, मैं यहाँ पे अगर 10% लिख लेता हूँ तो यहाँ पे हमारी इमेज जो है वो और ज्यादा डिम जो है वो हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पे इसको 100% करूंगा तो हमारी इमेज जो है वो बिल्कुल क्लियर जो है वो नजर आएगी। इसके बाद जो अगली वैल्यू है वो है सैचुरेट। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ सैचुरेट। इसके अंदर भी जो है वो हम परसेंटेज की फॉर्म में वैल्यू दे सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 30%, देन यहाँ पे इसको मैं सेव करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी इमेज जो है वो 30% जो है वो सैचुरेट जो है वो हो गया, मतलब थोड़ी सी जो है वो ब्लैक एंड व्हाइट शेप में जो है वो नजर आ रही है।
एंड देन उसके बाद जो लास्ट वैल्यू है वो सेपिया, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ सेपिया। एंड देन इसके अंदर भी जो है वो हम परसेंटेज की फॉर्म में वैल्यूज जो है वो दे सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 60%। एंड देन इसको मैं सेव करूँगा तो हमारी इमेज जो है वो कुछ इस तरह से जो है वो नजर आएगी। सो आई होप आपको फिल्टर की जो डिफरेंट वैल्यूज है उनकी समझ आ गई होगी। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।